अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, दुनिया में बहुत लोग हैं, सब में भिन्नताएं हैं, सब अलग अलग जगह रहते हैं। लोगों की उम्र में भी अंतर है, स्वभाव में भी अंतर है, रुचियों में अंतर है, चेहरे में अंतर है, लोगों की समस्याओं में भी अंतर है। यहाँ हम लोग ज्यादा नहीं तो कम से कम यहाँ जो बैठे हैं इतने ही लोगों का आपस में मूल्यांकन करें, चर्चा करें तो पता चल जाएगा कि जितने लोग हैं सबकी अलग अलग समस्या है। चेहरे में तो अंतर है ही है, अलग अलग जगह से आए हैं, रुचियों में भिन्नता है, स्वभाव में भिन्नता है, सब में भिन्नता है, योग्यता में अंतर है, सबकी योग्यता अलग अलग है, लेकिन एक चीज में समानता है। वो क्या है? जो सब में समान है वो है सबकी हार्दिक इच्छा है हम दुख मुक्त हो जाएं। ऐसा कोई है जो कह सकता है नहीं मैं दुख मुक्त नहीं होना चाहता हूं? सब इसमें सब एक है। यदि कोई पूजा पद्धति में भी अंतर हो तो भी, मान लो कोई राम की उपासना करता है, कोई कृष्ण की, वो जो जोड़े हो ना हाँ, क्योंकि अभी हटा करके अलग ले जाएंगे। कोई राम की उपासना करता है, कोई कृष्ण की उपासना करता है, कोई कबीर की करता है, तो कोई ईसा मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, विभिन्न ढंग से उपासक लोग उपासना करते हैं, लेकिन अलग अलग सबकी उपासना पद्धति है। कौन किसकी पूजा करता है, किस देवी देवता को मानता है, इसको हम यदि देखेंगे ना तो सब में अंतर है, भावनाओं में अंतर है। लेकिन आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, लेकिन यह जरूर मानते होंगे सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं। वो क्या है? दुख मुक्ति। दुख कोई नहीं चाहता है, और उसके लिए हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम सब चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। सत्संग में क्यों जाते हैं? किसी भी साधना पद्धति को अपनाकर साधना से आगे क्यों बढ़ते हैं? उपासना क्यों करते हैं? उपासना पद्धति अलग अलग होते हुए भी सबका उद्देश्य यही है। सभी उपासना पद्धतियों का उद्देश्य है मन की पीड़ा से मुक्त हो, दुख मुक्ति। वो कैसे हो? इसका मतलब यह है इसमें सब लोग हम एक हैं। इस मामले में एकता सध जाती है। दुख मुक्ति, सबके लिए दुख मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए। वो क्या है? किसे कहते हैं? कुछ लोग कह सकते हैं भगवान का मिलना, दुख से छुटकारा पाना है। उनका वो जब चाहेंगे तो हम उनसे दुख से मुक्ति हो जाएंगे, ऐसा लोग कह सकते हैं। लेकिन भगवान के मिलने न मिलने की बात नहीं है। उनके मिलने न मिलने से हमारे दुख और सुख से कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए मतलब नहीं है कि वो हमें दुख भी नहीं दिए हैं। दूसरा, जिसे हम अलग कहते हैं, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वो हमें दुख जब देते नहीं है तो हमारे दुख को छुड़ाएगा क्यों?
यदि वो दुख देने वाला होता तो हम कह सकते हैं वो दुख छुड़ाने वाला भी है। ऐसा तो नहीं है। तो हमारा कल्याण हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अपने दुख से छुटकारा पा सकते हैं। दुख पाते क्यों हैं? ये तो बड़ा सीधा सा अनुभव है। हम प्राकृतिक नियमों का जब उल्लंघन करते हैं, नैतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, मानवीय सदाचार जो नैतिकता है उसका उल्लंघन करते हैं, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, पारिवारिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, कहीं पर भी अतिक्रमण करते हैं, भोगों में अति करते हैं, तो फिर वही दुख शुरू होता है। अति आचार आचरण का अति कर देना, वो क्या है? उसी को कहते हैं अत्याचार। अति आचार, अति कर दिए, सीमा में रही। हर चीज की सीमा है। देखिए, पहले बालोद भी दुर्ग जिला के अंतर्गत था, लेकिन अब बालोद जिला अलग हो गया तो दोनों की सीमा अलग अलग हो गई। ये दुर्ग जिला की सीमा है और ये बालोद जिला की सीमा है। गांव की सीमा होती है, घर की सीमा होती है। सबके घर में ये एरिया आपका है, आप इससे ज्यादा बढ़ करके न मकान बना सकते हैं, न वहां कुछ आप काम धाम कर सकते हैं। ये आप अपने घर में सीमा में रहिए। एक गांव वाला जब दूसरे गांव में जाकर अतिक्रमण करने लगता तो उनको भी रोकते, ये हमारे गांव की सीमा है, जिला वाले की, सबकी अपनी अपनी सीमा है। इसी प्रकार से हमारे भी व्यवहार की सीमा है, देखने की, सुनने की, खाने पीने की, सब कुछ की सीमा है। जब हम उस सीमा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हमें कुदरत की ओर से दंड मिलता है। कई बार जो मानवकृत नियम है, उन नियमों को जब हम उल्लंघन कर देते हैं तो क्या होता है? कभी कभी हम बच जाते हैं। मानवीय नियम का उल्लंघन करने से हम कई बार बच जाते हैं, लेकिन कुदरत के नियम का उल्लंघन करके हम कभी नहीं बच सकते। उसका दंड हमें मिलेगा। कैसे? एक दो उदाहरण देके बताऊं मैं। ये आप लोग इस चीज को यदि समझेंगे ना तो, और इसका यदि प्रयोग करेंगे तो बड़ा काम आए। ये वैसे तो सभी बातें काम की होती है, लेकिन मैं सीधे जीवन से संबंधित बातें इसलिए बता रहा हूं, मानसिक बातों को इसलिए बता रहा हूं कि यह अत्यंत प्रायोगिक है। कुछ बातें केवल जानकारी की होती है जिसको जानना चाहिए, और कुछ बातें जान करके उसे जीवन में प्रयोग करने की होती है। तो कुदरत का नियम और मानव द्वारा बनाया हुआ नियम, तो मानव द्वारा बनाए हुए नियमों का हम वैसे उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम किसी कारणवश, चाहे हम प्रमादवश करते हों या फिर किसी के प्रलोभन में आकर, दबाव में आकर किसी कारण से नियम का उल्लंघन करते हैं, तो क्या होता है? कभी कभी हम बच जाते हैं। कैसे? जैसे बाएं चलने का नियम, सड़क पर बाएं चलने का नियम है, तो कभी कभी क्या करते हैं? अपनी सुविधा की दृष्टि से हम दाहिने भी चल देते हैं। ऐसा शायद गलती अक्सर हम लोग कर लिया करते हैं, तो दाहिने चल देते हैं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट तो नहीं होता है, बच जाते हैं। ऐसा होता है। किसी के सामान को बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए, एक नियम है, लेकिन हम उठा लिए और किसी ने देखा नहीं, पकड़े नहीं गए, किसी द्वारा दंडित नहीं हुए, बस चल रहा है। तो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम का उल्लंघन किए फिर भी बच गए, लेकिन कुदरत के नियम का उल्लंघन करेंगे तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। जैसे आग में हाथ डालेंगे, आग में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? क्या आप कह सकते हैं जले या न जले? ये कुदरत का नियम है, वो आपको जलाएगा।
आप पत्थर पर हाथ पटक के देखिए, बड़ा सीधा सा है। पत्थर पर हाथ पटकेंगे तो फिर क्या होगा? दर्द होगा। अब ये कहो किसने दिया उस फल का, उसका भोग किसने दिया? आग में हाथ डाले तो किसने हमको दंड दिया? अरे किसने दिया क्या होता है? वो कुदरत का नियम है। वो बीच में कोई देने वाला नहीं है, वो बिल्कुल एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये नियम है। बल का प्रतिबल, बिंब का प्रतिबिंब, ध्वनि की प्रतिध्वनि, ये कुदरत का नियम है। तो हम आग में हाथ डालें कि वैसे ही हम जले। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे कोई चीज हम यहां से उछालते हैं ऊपर, वो अपने आप नीचे आ जाता है। ऊपर जब कोई हम पत्थर भी फेंके तो उसको खींचने के लिए हमें कोई यंत्र नहीं लगाना पड़ता है। वो नियम क्या है? उसे नीचे आना है। उसको वो किस नियम से आता है? गुरुत्वाकर्षण नियम। पृथ्वी में खींचने की क्षमता है। वैसे पूरे ब्रह्मांड को हम देखें तो सभी ग्रह एक दूसरे को खींचते हैं चुंबकीय ढंग से। उसमें अपना एक सिस्टम है, एक ढंग है आकर्षण का। ये सब नियम है, कुदरत के नियम है। उसका उल्लंघन करेंगे, कोई 4 मंजिल ऊपर भवन से छलांग लगा दे, तब उसको फिर ये नहीं सोचना है कि हम नीचे कैसे आए, हम नीचे कैसे आए, ये सोचने की जरूरत नहीं है। बस जैसे छलांग लगाएंगे वैसे ही आप जमीन पकड़ लेंगे। ये क्या है? ये है कुदरत के नियम का उल्लंघन। जितना सटीक, मैं इसी चीज को बताने जा रहा हूं, जितना सटीक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आग का जलाने का नियम है, उतना ही सटीक हमारे मन का नियम है। इस चीज को समझ लें। उतना ही सटीक मन का नियम है। मन के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हमें भी दुख पाना है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम खिन्न होते हैं, उदास होते हैं, परेशान जिस समय होते रहते हैं, नाराज होते बनने रहते हैं, इसका मतलब है हम मानसिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब प्रसन्न होते हैं, जिस समय हम आनंद महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, उस समय हम मानसिक नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि मानसिक नियमों का पालन करेंगे, वो क्या है? वो बड़ा सरल है। इतना सरल है कि आप सावधान रहें, बस वो अपने आप काम करेगा। एक बात और बता दूं, ये कब काम करता है? कुदरत का नियम कब काम करता है? कब काम करता है ये मत पूछो, सदैव काम करता है। सुबह के सत्र में आप आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, और 12 बजे दिन में डालेंगे तो भी जलेंगे, और रात में डालेंगे तो भी जलेंगे। मतलब 24 घंटे। और आप छत्तीसगढ़ में आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, और कहीं आप उत्तर प्रदेश चले गए तो, अमेरिका चले गए तो, चंद्रमा में चले गए तो, इसका मतलब सब जगह सब समय, सब जगह सब समय वो काम करता है। वैसे ही मन का नियम है, वो सब समय काम करता है, 24 घंटे काम करता है। अर्थात मानसिक नियमों का उल्लंघन आप सबके बीच करें या फिर अकेले में करें, सबके बीच आप गलत सोचेंगे तो उसका परिणाम आएगा, और अकेले में भी गलत सोचेंगे उसका भी परिणाम आएगा। सबके बीच आप दूसरों को बुरा कहते हैं तो उसका भी परिणाम आएगा, और अकेले में आप अकेले बैठे और दूसरे को बुरा कह रहे हैं तो उसका भी परिणाम आएगा। इसलिए इस मानसिक नियम को समझना है। ये जैसे एक ताला, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन लॉक, नंबर वाला ताला। तो नंबर वाला ताला खुलता कैसे है? उसके लिए 2 नियम है। कौन कौन से 2 नियम है साहब? एक है आपके पास सही नंबर हो, जिस नंबर से वो ताला खुले वह नंबर आपको पता हो।
दूसरा नियम क्या है? आपको उसको घुमाने का ढंग आना चाहिए। आप कोई भी हो फिर वो काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कहेंगे नहीं जी हम तो साधु हैं, हम ताला खोल ही लेंगे, तो नहीं खुलने वाला है। यदि इस शर्त को पूरा करते हैं तो आप साधु हैं तो भी खोलेंगे, गृहस्थ है तो भी खोलेंगे, जवान है तो भी खोलेंगे, बूढ़ा है तो, स्त्री है तो भी, और पुरुष है तो भी। शर्त क्या है? सही नंबर हो और घुमाने का सही ढंग हो। ऐसे ही मानसिक नियम है। वो क्या है? विचार और कार्य। विचार और कार्य, विचार के अनुसार जब आप कार्य करते हैं तो उस क्षेत्र में सफल होते हैं। अच्छे विचार करके अच्छा कार्य करें, उस विचार के अनुरूप जब हमारे कार्य होते हैं तब हम सफल होते हैं। यहां प्रसंग है दुख छुड़ाने का। यहां प्रसंग क्या है? मैंने क्या कहा था? हम सब एक मत है इस मामले में, दुख मुक्ति चाहते हैं। भले सब लोग अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग चेहरे वाले हैं, अलग अलग योग्यता वाले हैं, अलग अलग उपासना पद्धति वाले हैं, लेकिन एक सब में एकता किसमें है? हम सभी चाहते हैं दुख से छुटकारा, हम दुख से मुक्ति चाहते हैं। इस मामले में सब एक हैं। इसी दुख से छुटकारा, जब दुख से हम अपना छुटकारा पा जाते हैं उसी को कल्याण कहते हैं। यह काम हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है, यह हमारा अपना काम होता है। दुख आता है वो अपने कर्मों से, अपने कर्मों से ही हमें दुख सुख का अनुभव होता है। हमारे कर्म हमें दुख देते हैं, हमारे कर्म हमें सुख देते हैं। कर्म किससे होते हैं? कर्म होते हैं मन से, कर्म होते हैं वाणी से, कर्म होते हैं इंद्रियों से। यदि हम दुख से मुक्ति चाहते हैं तो पहला काम क्या करना है? अपने कर्मों को सुधारना है, सबसे पहला काम। यह कभी नहीं हो सकता है कि हम चाहे जो काम करें और दुख से मुक्त हो जाएं। नियम का उल्लंघन करके भी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम पहले मन को देखें, मानसिक नियमों को देखें कि मन में कहीं गलत चिंतन चल रहा हो, द्वेष भाव, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव, या अपने ही बारे में ग्लानि कर रहे हो, अपने को ही कोस रहे हो, पुरानी गलतियों को याद करके दुखी बने हो, तो फिर काम नहीं बनेगा। गलतियां हमसे भी हो गई होंगी पहले, और उन्हीं गलतियों को लेकर आत्मग्लानि में डूबे होंगे, तो भी काम नहीं बनेगा। गलती अपनी हो चाहे गलती दूसरे की हो, दोनों को हमें क्षमा करके भूलने की आवश्यकता है। अपने आप को भी क्षमा करना बड़ा कठिन होता है, दूसरों को क्षमा करना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है अपने को क्षमा करना। बहुत कठिन है ये काम। क्यों? उसको हम जानते हैं अच्छी तरह से और वो हमें कोसते रहता है, परेशान रहते हैं। ये कुछ मनोचिकित्सक लोग अखबार में भी ऐड देते रहते हैं और वे लोगों के से कहते हैं कि आप लोग अपनी समस्याओं को बताएं, समाधान दिया जाएगा। तो लोग पूछते रहते हैं प्रश्न। एक ने लिख करके भेजा कि मैं, एक महिला थी, उन्होंने क्या लिखा, मैं घर में पोछा लगा रही थी, इतने में सास मेरी ओर आई तो मैं क्या किया, उसी कपड़े से जो पोछने वाला, उससे उठा करके फेंक के मार दिया उसको। बाद में पता चला कि सास मेरे सहयोग के लिए आ रही थी। इस बात को जानने के बाद मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतना मैं दुखी हूं कि मैं चाह करके भी नहीं भूल पा रही हूं, मैं क्या करूं। प्रश्न किया।
एक ने क्या किया, प्रश्न कि मैं अपने प्रेमी को बहुत माना, बहुत सहयोग दिया और अब वो मुझे देखकर ही कन्नी काटती है, बात ही नहीं करती है, बहुत और भी बातें लिखती है। मैं इसको लेकर के बहुत दुखी हूं, क्या करूं। एक ने लिखा, मैं परीक्षा दे रहा था इतिहास का पेपर और नकल करते पकड़ा गया सभी बच्चों के बीच, सब पता जान गए कि ये नकल करते पकड़े गए, परीक्षक ने पकड़ लिया। इस बात को लेके मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं। कई इस ढंग से प्रश्न आए तो उन्होंने क्या उत्तर लिखा कि अब जो गलतियां हो चुकी हैं उसे आप सुधार नहीं सकते, इसलिए एक ही समाधान क्या है सबके लिए, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। बीत गया, उसको लेकर के रोने से काम नहीं बनेगा। पुरानी गलतियों को यदि हम उस समय सावधानी बरतते तो हम उससे ठीक कर सकते थे, लेकिन अब तो गलती हो गई, उसे कैसे सुधारेंगे। जैसे आपके हाथ में एक लोटा है, उसमें दूध भरा है और धोखे से किसी असावधानी से लोटा गिरा और सीधे नाली में गिर गया दूध सब। अब उस गिरे हुए दूध को लेकर के रोने लगेंगे तब क्या होगा, क्या दूध वापस आ जाएगा, वापस नहीं आ सकता है। इसलिए जो पुरानी गलती है उसको लेकर के आप दुखी बने रहें, अपने आप को क्षमा करें ही ना, तो ये फिर प्रगति में बाधा है, आगे काम नहीं कर सकते। फिर जिस शक्ति को आप वहां खत्म कर रहे हैं उसे प्रगति में लगाइए। हो गई गलती, हाँ ये जरूर है कि उस गलती को न दोहराएं, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती पर गलती क्या होती है, गलती करते हैं और गलती महसूस भी कई बार करते हैं और फिर उस गलती को ये भी मानते हैं कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा भी सोच लेते हैं, लेकिन फिर से वो गलती करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए है। क्या हम लोग नहीं जानते कितने बार गलती करके पछताए होंगे, कटु बोल के हम में से बहुत लोग पछताए होंगे, अनावश्यक नाराज होकर के पछताए होंगे, ज्यादा खा के पछताए होंगे, गलत करके पछताए होंगे और ज्यादा खाने के बाद भी संकल्प लिए होंगे अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन क्या फिर से वो गलती नहीं किए हैं, फिर गलती किए हैं। ये विडंबना है हम लोगों की, ये कमजोरी है। प्रलोभन में आकर के, किसी दबाव में आकर के, किसी डरवश, कोई ना कोई ऐसा कारण है जिससे हम गलती को फिर दोहराते हैं। साधना क्या है, गलतियों को न दोहराना। साधना है गलतियों को न दोहराना। गलती हो जाए, बात समझ में आ जाए, गलतियां, ये बात हुई अपने लिए, अपनी गलती की बात हुई तो हमें भी अपने को क्षमा करना चाहिए। अकेले में बैठ जाएं और अपने से कहें कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि ये गलतियां हुई हैं, लेकिन अब से ये गलती नहीं करने की है और मैं क्षमा करता हूं। यह अपने आप को संबोधित करना पड़ेगा, अपने आप को इस बात के लिए संबोधित करना पड़ेगा, सुझाव देना पड़ेगा अपने को, और दूसरों की गलतियों के लिए भी यही करना पड़ेगा। दूसरे की गलतियों को भी हमें भूल करके रहना पड़ेगा, उसको भी क्षमा करना पड़ेगा। तब वहां जो हमारा जो मन है ना, अधिक से अधिक वहां जो हमारी जो शक्ति वो खर्च हो रही है, उसे हमको खत्म करना है। हमारे जो अंदर जो जिस शक्ति से हम कल्याण का, साधना का काम कर सकते हैं, विकास का काम कर सकते हैं, कोई रचनात्मक काम कर सकते हैं, वो सारी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं, दूसरे से बदला लेने के लिए। प्रतिक्रिया स्वरूप भाव बना हुआ है। तो दूसरे की गलतियों को भी जब हम क्षमा कर देते हैं, अब ऐसा नहीं है कि कई बार आप नहीं भी कर सकते हैं, सामने जाकर के क्षमा मांगना तो कठिन हो सकता है, लेकिन आप अपने मन से यह काम कर लीजिए। यदि आप यह संभव नहीं हो पा रहा है, अच्छा हो कि ऐसा भी कर ले, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो आपको क्या करना है, आपको अकेले में बैठ करके
उसके लिए अपने मन को संबोध, क्यों? सारा दारोमदार कहां है? मन में है। द्वेष कहां पालते हैं? मन में। क्रोध कहां पालते हैं? मन में। प्रेम कहां पालते हैं? मन में। वो अमूर्त है। ये ध्यान दीजिए, जो दृश्यमान है उसका संचालन किससे हो रहा है? अदृश्य से। दृश्यमान का संचालन किससे होता है? जो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता है वही उसको संचालित करता है जो दिखाई देता है। जैसे हम लोग देखें, शरीर तो सबको दिखाई दे रहा है, शरीर सबका दिखाई, सबके शरीर को हम देख रहे हैं, लेकिन इस शरीर का जो संचालक है उसे कौन देख रहा है? न आत्मा को देख पा रहे हैं और न ही इसके अंदर जो तमाम गतिविधियां हैं, तमाम मन की मानसिक गतिविधि और आत्मा चेतना की जो शक्ति है उसे नहीं देख पा रहे हैं। जैसे बिजली, तार को देखते हैं लेकिन क्या बिजली को देख पाते हैं? तो तार महत्वपूर्ण है, ठीक है, तार तो एक आधार हुआ, लेकिन बल्ब को देख रहे हैं, बल्ब को जलाता कौन है? बिजली, विद्युत, पावर। तो कौन है महत्वपूर्ण? जो नहीं दिखाई दे रहा है। चुंबक को देखें आप, तो चुंबक स्थूल रूप से दिखाई देता है, लेकिन चुंबकीय शक्ति दिखाई नहीं देती हमें। चुंबकीय शक्ति नहीं दिखाई देती जिसके आधार पर वो चुंबक लोहे को खींच रहा है, तो वो शक्ति नहीं देख रहे हैं। पूरे कुदरत, पूरे नियम को देखो, पूरे ब्रह्मांड को देखें, चाहे सूर्य देख रहे हो, पृथ्वी देख रहे हो, चंद्रमा देख रहे हो, समुद्र देख रहे हो, सब पूरे ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाला नियम, उस नियम को हम नहीं देख रहे हैं, जिसको लाओत्जे की भाषा में ताओ कहते हैं, ऋग्वेद की भाषा में ऋत कहते हैं। प्राकृतिक नियम, कुदरत के नियम, उस नियम को कबीर साहब ने कुदरत खोज तीनों नहीं पाया। उनके लिए कहा है कि मोहम्मद साहब के लिए कि वो भी कुदरत खोज तीनों नहीं पाया, कुदरत को खोज करके वो भी नहीं जान पाए कुदरत की गति को क्या है। इसीलिए कहा है कुदरत की गति न्यारी, कुदरत की गति ये नियम है जिसे लोग क्या कहते हैं, उसी को फिर ईश्वर कहना शुरू कर देते हैं बड़े स्थूल रूप में। अब भले आप नाम ईश्वर दे सकते हैं, लेकिन उसे आप देख नहीं सकते हैं, उस नियम को देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही द्वेष को नहीं देख सकते हैं, भीतर में प्रेम को नहीं देख सकते हैं, मोह को नहीं देख सकते हैं, क्रोध को नहीं देख सकते हैं। वो बड़े जो उसका प्रकटीकरण होता है स्थूल रूप से शरीर में, उसे आप देखते हैं, लेकिन जो भाव है, भाव अव्यक्त, भाव जो है अमूर्त है, लेकिन सारा दारोमदार किससे है? मन से। किसी के प्रति द्वेष भाव पाल रहे हैं कि किसी के प्रति प्रेम का भाव है, इसे आप कैसे जानेंगे? क्यों? वो सब भीतर है, सब मन में है, और वही आपके क्रियाकलाप को संचालित करता है। एक आदमी से मिलते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका उसके प्रति प्रेम का भाव है। एक आदमी को देखकर ही नाक भौं सिकोड़ते हैं, वो क्या है? इसका मतलब है उसे आप पसंद नहीं करते हैं। वो भीतर ही है सब मान्यता, वो सारी मान्यता, सारी भीतर जो भाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो भीतर परिवर्तन करें, अपने भाव को परिवर्तन करें, और इसी को क्या कहते हैं? स्वभाव। क्या कहते हैं? स्वभाव। उसी को कहते हैं स्वभाव। स्व का भाव, अपने भाव को बदल दिया, स्वभाव को बदला, तो क्या बचा फिर? एक शराबी शराब पीता है, शराब पीने की आदत है, और वो बदल दिया, तो क्या बदला? वो स्वभाव को बदला। वो आदत ऐसी शक्ति है जिससे कहा कि अब मैं नहीं पीऊंगा, एक संकल्प ले लिया। वो दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन भीतर में जो उन्होंने संकल्प लिया है मजबूती से, वो दिखाई देगा। जैसे यहां पर आप कोई कबीर का अनुगामी है, कबीर के विचारों को लेकर चल रहा है, लेकिन अब कहा कि नहीं, मैं कबीर पंथ के सत्संग में नहीं जाऊंगा, कबीर के अनुगामी नहीं रहूंगा, मैं अमुक पंथ में चला जाऊंगा, तब क्या होगा? कुछ लोग हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, सिख, ईसाई इत्यादि होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या परिवर्तन हो जाता है? क्या उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो जाता है? एक राम का उपासक है, कुछ दिनों के बाद वो शिव का उपासक बन जाए तो क्या परिवर्तन आ जाएगा?
शिव की उपासना करने से क्या उसमें चेहरे में परिवर्तन आ जाएगा, हाथ पैर में परिवर्तन आ जाएगा? कुछ नहीं, केवल मान्यता में अंतर आ जाएगा। जो उसको संचालित कर रहा है उस गतिविधि को देखें, उसमें जब बदलाव आता है। इसलिए अध्यात्म का काम क्या है? भीतर का परिवर्तन। दुख मुक्ति के लिए हमें भीतर परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। वैचारिक परिवर्तन करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वैचारिक परिवर्तन करके परिवार में सामंजस्य और प्रेम स्थापित कर सकते हैं। जिन कारणों से जो आप सोच रहे हैं वैसा आप करते हैं, उसी का परिणाम परिवार में अच्छा और बुरा प्रभाव आता है। इसलिए हम अपने सोच विचार को बदलें तो फिर निश्चित है हमारा स्वभाव बदलेगा, हमारा व्यवहार बदलेगा और इसका परिणाम फिर हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र में देखने में आएगा। हम सबको चाहिए कि हम भीतर परिवर्तन करें। इसके लिए हम स्वतः मेहनत करने की आवश्यकता है।